नमस्कार, मैं अंकिता सिंह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से। जैसा कि गाइडेंस इन काउंसलिंग की जो सीरीज़ थी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1.4 स्किल एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ अ काउंसलर। मीन्स क्या क्या स्किल और क्या दक्षता होती है एज अ काउंसलर। सबसे पहले जो कोर स्किल होती है काउंसलर की, फर्स्ट ऑफ ऑल वो होती है एक्टिव लिसनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी की बात अच्छे से सुन नहीं सकते हैं तो फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड किस तरीके से करेंगे। तो एक्टिव लिसनिंग में होता है उनको सच में सुनना, मतलब उनको समझना, उनको सुनना कि वो जो आपका क्लाइंट वो क्या कह रहा है एक्चुअली, और उनके वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब कि वो जो बोल रहे हैं उनके शब्दों से, उनके जेस्चर से, आप उनके हाव भाव से भी पता लगाएंगे कि वो, मतलब आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से किस प्रॉब्लम में हैं। फिर आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अंडरस्टैंडिंग थ्रू देयर, उनका जो मिनिमल इनकरेज होता है, उनका रिफ्लेक्शन और उनका फीडबैक। मतलब कि मान लीजिए कि एज अ काउंसलर वो क्या करते हैं कि आप फीडबैक लेते हैं उनसे, किस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, किस तरीके के उनके थॉट्स हैं, उन सारी चीज़ों में आप ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, ये दिखाएंगे कि आपको बहुत समझ में आ रहा है, और लिटरली आपको बहुत समझ में आना चाहिए, क्योंकि एज अ काउंसलर आपको क्या करना है कि एक्टिव लिसनिंग करनी है। दूसरा होता है एम्पैथी, मतलब कि जो क्लाइंट है आपका, वहाँ पे एज अ काउंसलर उनको एम्पैथी दिखाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करेंगे जो भी आपसे कोई भी एक इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम जो किसी से भी नहीं शेयर कर पा रहा है, तो वो आपके सामने वो चीज़ रख रहा है, तो आपको बिना जज किए उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, और आपको बिल्कुल वैसा ही अपने आप को उसके प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील करेगा, किस सिचुएशन में वो है, क्या चीज़ें होती हैं, प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ को मेंटेन करके आप उसके साथ एम्पैथी दिखाएंगे। देन थर्ड है कम्युनिकेशन स्किल्स। मीन्स आपका जो वर्बल एक्सप्रेशन होता है, या फिर आपके जो जेस्चर होते हैं, जो एबिलिटी होती है क्वेश्चन आस्क करने की, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए, और आपके जो पैटर्न्स होते हैं, मतलब आप सबसे पहले तो आप उस क्लाइंट को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएंगे। जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी वो बहुत ही मोनोटोनस होगी, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होगी, ताकि क्लाइंट डर जाए या फिर अपनी बातें बोले ही ना, या फिर उसको ऐसा बहुत अच्छा फील ना हो आपकी बातों से, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। रैपर बिल्ड करना, मतलब कि एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना अपने, मतलब जो क्लाइंट है उसके हिसाब से एक सेफ इन्वायरमेंट जहाँ पे वो ट्रस्ट कर सके कि उसको कोई सुन नहीं रहा है और आपके अलावा, या फिर वो ऐसा सेफ इन्वायरमेंट फील कर सके ताकि वहाँ पे उसको ये फील हो कि कोई जजमेंट पास नहीं हो रही इसके रिगार्डिंग। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप तुरंत ही एकदम से प्रॉब्लम अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, आप उस क्लाइंट के हिसाब से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। आप उसके, मतलब उसके साथ आप डिस्कस करेंगे कि आप क्या ये कर सकते हो, और आपका जब क्लाइंट जो है डीमोरलाइज हो जाए, या फिर उसको आप इनकरेज किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ आप बना सकते हैं, ताकि जो क्लाइंट है वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करे और खुद से, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करे। की कॉम्पिटेंसी ऑफ काउंसलर क्या क्या होती हैं। सबसे पहला तो इमोशनली इंटेलिजेंस, मतलब कि जो काउंसलर होता है वो अपने खुद के इमोशन, ऐसा ना हो कि आप काउंसली को सुन के आपके ही इमोशन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए, या फिर आपके ही इमोशन जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए किसी का दुख सुन के, ऐसा नहीं। वो अपने खुद के इमोशन को बैलेंस करना उसको आना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपका काउंसली जो है, जो आपके सामने काउंसलिंग कराने आया है, वो बहुत ही हाइपर है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहा है, तो भी आपको क्या करना है, बहुत ही कामनेस के साथ चीज़ों को डील करनी है, अपने सेशन को देखना है। कल्चरल बैकग्राउंड जो है आपको उससे जज नहीं करना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। सबके अपने एथिक्स और सबके जेंडर्स और सबके रिलीजन डिफरेंट होते हैं, उन सबकी रिस्पेक्ट करनी है। और जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो अडेप्टिंग होनी चाहिए, मतलब कि वो डाइवर्स बैकग्राउंड में किस तरीके से काउंसलिंग जो है एडजस्ट हो सके। एथिकल और लीगल नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्या नॉर्म्स हैं, क्या, मतलब मान लीजिए कि अगर कोई काउंसलिंग क्रिमिनल माइंडेड आ गया आपके पास, तो क्या उसके नॉर्म्स होने चाहिए, किस तरीके से आप उसको काउंसलिंग करेंगे, क्या आपकी प्रोफेशनल एथिक्स होती हैं, क्या आपकी कहती हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है।
देन है सेल्फ अवेयरनेस, जो कि आपका जो काउंसलिंग के प्रति, मान लीजिए कि आप काउंसलिंग आ रहा है आपके पास, क्लाइंट आ रहा है आपके पास, वो तो आप मान लीजिए कि एक अटैचमेंट हो गई उससे, लेकिन आपको क्या करना है, बायसनेस होके या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होके या फिर उसके इमोशन को ट्रिगर करके चीज़ें नहीं करनी है, और अपने सुपरविज़न में अपने उसके काउंसलिंग के सेल्फ रिफ्लेक्शन को इम्प्रूव करना है। क्रिटिकल थिंकिंग, जो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है उससे आप ऐसा चीज़ करेंगे कि वो जो क्लाइंट है वो खुद के लिए अच्छा डिसीजन ले सके, और या बहुत ही इफ़ेक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली चीज़ों को करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी मीन्स कि जो आपका काउंसलिंग है वो उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रेजेंट करना है ताकि जो क्लाइंट के लिए जो एडजस्टमेंट हो वो बहुत ही ईजी हो, और क्लाइंट जो फीडबैक दे उस पर आप बहुत ज़्यादा जज ना करें, मतलब उसको चेंज करने की कोशिश करें। रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन मीन्स कि आप हर काउंसलिंग का एक एक रिकॉर्ड जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या क्या सेशन हुए, क्या क्या हुआ, और जो आपकी कम्युनिकेशन हुई उन सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करेंगे। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं 1.5 यूनिट में। थैंक यू।